हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लव इज सो ब्यूटीफुल के एपिसोड 7 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में जब हमें यहाँ पे स्कूल में दिखाया जाता है कि यहाँ सिंजूरी और सभी उसके क्लासमेट ना सीनियर ईयर में पहुंच चुके थे। जब यहाँ पे क्लासरूम में आने के बाद सियोंग ना एक बेंच पे बैठने जाता है तो यहाँ पे सिंजूरी ना उसे रोक लेती है और वो उससे कह रही थी कि ये जगह ना ऑलरेडी किसी के लिए बुक हो चुकी है। तभी यहाँ पे फिर ह्योंग भी वहाँ आ जाता है तो यहाँ सिंजूरी ना उसे आवाज देने लग जाती है और उसे ना यहाँ पे इस बेंच पे बैठने के लिए कह रही थी। फिर जब यहाँ पे कुछ देर बाद यंग भी क्लास में आ जाती है और वो यहाँ पे ना असल में वोंग की पीठ पे एक हाथ मारती है और वो यहाँ पे जाके फिर ना सिंजूरी के बाजू में बैठ जाती है। तभी फिर यहाँ पे हृदय भी क्लास में आ जाता है। सब लोग यहाँ पे उसे ना हाई कर रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पे उनके सर भी क्लास में आ जाते हैं और यहाँ पे इन्हें देख के ना सभी लोग काफी खुश हो रहे थे। फिर जब थोड़ी देर बाद जब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ यंग ना असल में एक बुक पढ़ रही थी और वॉन यहाँ पे उसे ही देख रहा था। जब वो यहाँ पे उस बुक को देखता है वो कह रहा था कि इस बुक का टाइटल इतना ज्यादा सुंदर कैसे हो सकता है, जैसे कि तुम हो। और वोंग ने यहाँ से असल में उसकी बुक लेके वहां से भागने लग जाता है। यहाँ पे यंग भी फिर उसके पीछे चली जाती है। तभी वो यहाँ पे ना असल मिस्टर ली को वहाँ देख के ना वो उन्हें हेलो कहती है। मिस्टर ली यहाँ पे उससे पूछ रहे थे क्या तुम्हारा पैर अब ठीक है। यंग उनसे कहती है कि हाँ। साथ ही में यहाँ पे वो डॉक्टर उससे पूछ रहा था कि तुम ना अपना ध्यान रखा करो और ज्यादा भाग दौड़ बिल्कुल मत करना। यंग यहाँ पे कहती है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी और वो ना खुश होकर वहां से चली जाती है। यहाँ पे फिर से वो यंग से कह रहे थे कि भागो मत। वोंग भी ना यहाँ पे ये सब सुन के ना खुश हो रहा था क्योंकि वोंग ना उसके लिए परेशान हो रही थी। तभी वो यहाँ पे जाते समय ना वहाँ एक पोस्टर लगा हुआ देखता है और वो लंच टाइम में ना फिर बाकी दोस्तों को वो पोस्टर दिखा रहा था। सिंजूरी यहाँ पे उससे पूछ रही थी कि ये तो मिस्टर डोनाल्ड का शो है और वो दोनों यहाँ पे वही ना उसी सिंगर का गाना गाने लग जाते हैं। वॉन फिर यहाँ पे इन सबसे पूछ रहा था कि चलो ना इस सैटरडे हम उस शो में चलते हैं। पर यंग यहाँ कह रही थी कि नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि वो ना बहुत ज्यादा दूर है। वॉन यहाँ पे सिंजूरी जैसे तैसे करके ना उसे मना ही लेते हैं। वॉन उससे कह रहा था कि ज्यादा दूर नहीं है और मैं ना वहाँ अपना छुपा हुआ टैलेंट भी दिखा सकता हूँ और बाद में सुपरस्टार बन जाऊंगा। यहाँ पे वो बाकी सबसे पूछ रहा था कि तुम सब आओगे ना मेरे साथ। यहाँ पे सिंजूरी तो कह देती है कि हाँ मैं आऊंगी, पर यह यंग उससे इस बात पे पूछ लेती है कि क्या तुमने कंपटीशन का पहला राउंड क्लियर कर लिया। पर वॉन कहता है नहीं। और ये सब सुन के ना वो सभी लोग एक एक करके उठ के वहां से चले जाते हैं। फिर जब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे सिंजूरी ना असल में खुशी खुशी घर आ चुकी थी, पर वो यहाँ देख रही थी कि उसके मॉम डैड तो झगड़ा कर रहे थे। उसकी मॉम ना उसके डैड पे कचरा फेंक देती है और उनसे कह रहे थे कि निकल जाओ इस घर से, और इस वजह से उसके डैड भी वहां से चले जाते हैं। सिंजूरी यहाँ पे ये सब देख के ना काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। फिर जब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि असल में यहाँ पे वोंग ना सभी लोगों को एक जगह पे इकट्ठा कर रहा था और वो यहाँ पे फिर किसी को कॉल कर देता है और जब यहाँ पे वो असल में उन लोगों को गाना सुनाने लगता है तो सब लोग ना यहाँ पे उसे ही देख रहे थे। अभी जब यहाँ पे कॉल पे जो दूसरी तरफ था वो यह इंसान कह रहा था कि तुम ना फर्स्ट राउंड पार कर लिए हो। तो ये सब सुन के ना यहाँ पे सभी लोग खुश हो रहे थे और उसके लिए ना तालियां बजा रहे थे और साथ ही में यहाँ पे वॉन भी काफी खुश हो रहा था। यहाँ पे वो इन लोगों से पूछ रहा था कि तो तुम मेरे साथ चलोगे ना वहाँ। तो यहाँ सिंजूरी असल में कहती है कि मेरा पक्का नहीं है। तो यहाँ हृदय सिंजूरी के सर पे हाथ रख के कहता है कि अगर मेरा ब्रदर नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊंगा। पर यहाँ यंग को तो ये सब देख के काफी ज्यादा जलन हो रही थी, पर वो ना यहाँ पे कुछ नहीं कहता। फिर जब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे शाम को सिंजूरी ना घर वापस आती है तो वो उसे ना यहाँ पे एक टेबल पे एक नोट दिखाई देता है और असल में ये नोट उसकी मॉम का था। उस नोट में लिखा हुआ था कि मैं ना शहर से बाहर जा रही हूँ और मेरा इंतजार मत करना और सो जाना जल्दी। तो जब यहाँ पे कुछ देर बाद ना सिंजूरी बिल्डिंग के नीचे खड़ी हुई ना इंतजार करते हुए ना रो रही थी। तभी यहाँ पे ह्योन आके उससे पूछ रहा था कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो सिंजूरी असल में उसे देख के ना और भी ज्यादा जोर से रोने लग जाती है। वो उससे कह रहे थे कि ह्योन अब मैं क्या करूँ, मेरे पेरेंट्स का ना झगड़ा हो गया, मेरे डैड 2 दिन से घर नहीं आए और मैं उन्हें जब कॉल भी कर रही हूँ तो उनका ना फोन ही बंद आ रहा है। और तो और आज मेरी मॉम भी घर पे नहीं है, क्या होगा अगर मेरी मॉम का डिवोर्स हो जाएगा तो। और वो यहाँ पे ह्योन के हाथ पे ना सर रख के रोने लगती है और थोड़ी देर बाद रो के ना वो दूसरे साइड चली जाती है और उससे कह रही थी कि वो वाला हाथ ना गीला हो गया है। वो यहाँ पे फिर उसका दूसरा हाथ पकड़ के रोने लग जाती है। फिर कुछ देर बाद ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। तो यहाँ पे ह्योन ना उसे मैसेज करके कह रहा था कि तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, ज्यादा फिक्र मत करो। वो यहाँ पे वो मैसेज को सेंड करने के लिए सोच ही रहा था कि तभी यहाँ पे उसका छोटा भाई ना अंदर आ जाता है और ह्योन से ना वो मैसेज गलती से सेंड हो जाता है। तो जब यहाँ पे असल में उसका छोटा भाई वो कपड़े बास्केट में डाल रहा था तो उसका छोटा भाई ना पूछ रहा था कि ये कपड़े गीले क्यों है। तो असल में ह्योन उससे कह रहा था कि बाजू वाले पपी ने ना इसे लीक किया था। तो असल में उसका भाई पूछ रहा था कि क्या सच में बाजू वाले घर में पपी है, मैंने तो
तो उसे कभी नहीं देखा, क्या वो क्यूट है? तो हियोन यहाँ पे कुछ सोचने लग जाता है और वो मुस्कुरा के कहता है कि हाँ वो क्यूट है। जाहिर सी बात है कि वो ना सिंजोरी की ही बात कर रहा था। फिर जब हम यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि असल में यहाँ पे सिंजोरी के डैड ना उसे आवाज दे रहे थे, तो यहाँ असल में वो उसके डैड को देख के ना काफी ज्यादा खुश हो गई थी। तभी यहाँ पे उसकी मॉम भी अंदर आ जाती है और असल में इसकी मॉम डैड के बीच में ना झगड़ा ना खत्म हो चुका था और वो सब ना यहाँ पे फिर से वापस से एक हैप्पी फैमिली बन गए थे। फिर जब हम यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि असल में यहाँ वॉन ना परफॉर्म कर रहा था और ये सभी लोग यहाँ पे डांस करते हुए गाना गा रहे थे। ये सभी लोग काफी अच्छा कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पे परफॉर्मेंस के बीच में ना जज उन्हें रोक देता है और कहते हैं कि ठीक है नेक्स्ट। वॉन यहाँ पे कह रहा था कि मुझे एक और चांस चाहिए और वो यहाँ पे जज से असल में रिक्वेस्ट भी करने लग गया था, पर गार्ड वहाँ आके ना असल में उसे वहां से निकाल देते हैं। इस वजह से जब वो लोग वहां से बाहर आके जा रहे थे तो वॉन यहाँ पे कह रहा था कि जज को ना टैलेंट की बिल्कुल भी कदर नहीं है, वो इतने बड़े जीनियस को ऐसे कैसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। उदय यहाँ पे कह रहा था कि कोई बात नहीं, हौसला रखो, तुम ना वापस ट्राई करना, फिर पक्का सिलेक्ट हो जाओगे। सिंजोरी यहाँ पे कह रही थी कि सही कहा, तुम ऐसे सोचो कि हम ना एक ट्रिप पे आए हुए हैं, वैसे हम यहाँ अगर आ ही गए हैं तो क्यों ना हम आज की रात यहीं पे रुक जाए। वॉन यहाँ पे कह रहा था कि ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे है तो हम ना मजे करेंगे आज। पर यहाँ यंग उनसे कह रहे थे कि मैं नहीं रुक पाऊंगी क्योंकि मेरी मोम ना बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। यहाँ पे हृदय कह रहा था कि चलो फिर वोट कर लेते हैं। हृदय यहाँ पे अपना हाथ उठाता है और वॉन भी उठाता है। सिंजोरी भी अपना हैंड रेस कर देती है और वो सब यहाँ पे फिर ना असल में ह्योन को देखने लग गए थे और यहाँ पे फिर ह्योन ने भी अपना हाथ उठा लिया था। तो यहाँ पे ह्योन उन्हें कह रहा था कि हमें ना सबसे पहले सोने के लिए जगह ढूंढनी होगी, इसलिए वो लोग यहाँ पे एक घर ना रेंट पे ले लेते हैं एक रात के लिए। यंग यहाँ पे कह रहे थे कि पहले हम ना अपने अपने घर पे कॉल लगा के बता देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे सिंजोरी और यंग ना अपनी अपनी मॉम को कॉल लगा देती है। तो यंग यहाँ पे असल में उसकी मॉम को कह रही थी कि मैं आज ना सिंजोरी के घर पे रुकने वाली हूँ और यहाँ पे सिंजोरी उससे कहती है कि आज मैं ना यंग के घर पे रुकने वाली हूँ। और वो दोनों यहाँ पे फोन एक्सचेंज करके ना एक दूसरे की मॉम से बात कर रहे थे और वही इधर हमें यहाँ पे वॉन्ग को भी दिखाया जाता है जो कि असल में यहाँ कॉल लगा के ना ह्योन को दे देता है। ह्योन यहाँ पे उसकी मॉम से बात करता है और उसकी मॉम भी यहाँ ना मान जाती है। तभी यहाँ पे हृदय को ना असल में उसके कोच का कॉल आ गया था और उसका कोच तो यहाँ पे उस पर काफी ज्यादा चिल्ला रहा था कि तुम कहाँ हो और आज ट्रेनिंग पे भी नहीं आए। यहाँ हृदय कह रहा था कि मैं मेरे दोस्त के घर पे हूँ, पर यहाँ उसका कोच उससे कह रहा था कि फिर अपने फ्रेंड के फादर से ना बात करवाओ। तो हृदय यहाँ पे असल में वॉन को फोन दे देता है। वॉन यहाँ पे असल में उसकी आवाज बदल के ना उसके सर से बात कर रहा था और उसके कोच समझ जाते हैं कि ये झूठ कह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वॉन्ग ना असल में उस फोन की ही बैटरी निकाल देता है और उनसे कह रहा था कि अब हम ना इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कुछ देर बाद ये एक जगह पे लेट जाते हैं आसमान के नीचे और साथ ही में ना काफी ज्यादा बात करते हैं एक दूसरे से। तभी यहाँ पे अचानक से सिंजोरी देखती है कि तारा ना टूट रहा था, इसलिए ये सब लोग यहाँ पे विश भी मांगने लग गए थे। तो ह्योन ना असल में उठ के वहां से जाने लगता है और सिंजोरी भी यहाँ पे उसके पीछे चली जाती है। सिंजोरी यहाँ पे उससे पूछ रही थी कि क्या तुमने कोई विश मांगी। ह्योन उससे कह रहा था कि नहीं, तुमने क्या मांगा। सिंजोरी यहाँ पे खुश होकर उससे कह रही थी कि मैंने विश मांगी कि तुम मुझे ना पसंद करने लग जाओ, पर मैंने ना असल में वो वापस ले ली। ह्योन कह रहा था कि क्यों। सिंजोरी उससे कह रही थी कि शायद ना इससे हार्ट ब्रेक होगा और मैं किसी को विश करके ना किसी को पसंद करने के लिए नहीं कह सकती, इसलिए मैं ना खुद ही तुम्हें पसंद करूँ। फिर जब कुछ देर बाद ये लोग ना एक गेम खेल रहे थे डेयर और ट्रूथ वाला, तो सब लोग यहाँ पे अपने अपने पेपर पे ना कुछ लिख रहे थे। फिर वो लोग फोल्ड करके उसे टेबल पे रख देते हैं। ह्योन उससे शेक करता है और सब लोग ना यहाँ पे फिर एक एक चिट्ठी उठा रहे थे। यहाँ पे यंग ने उसकी चिट्ठी में लिखा हुआ था कि मुझे ना खुश होने के लिए रोजेस चाहिए और वो असल में चिट्ठी ना वॉन को मिल गई थी। वॉन ने यहाँ पे लिखा था कि मुझे वो लड़की पसंद है जिसके यहाँ पे ना असल में लंबे बाल है, और ये चिट्ठी ना असल में यंग को मिल गई थी। सिंजोरी को जिस चिट्ठी मिली थी उसमें लिखा हुआ था कि मैं ना असल में सिंजोरी को पसंद करता हूँ, और वो यहाँ पे असल में यंग और हृदय दोनों को देखने लगती है। वॉन यहाँ पे कह रहा था कि ये सीक्रेट ना हम किसी को नहीं बता सकते। सब लोग कह रहे थे कि हाँ। और फिर हमें ना सीन कट होके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग ना मॉर्निंग में सनराइज देख रहे थे और यहाँ पे बैठे हुए थे। सब लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ चिल्ला के कह रहे थे और साथ ही में काफी ज्यादा खुश भी लग रहे थे। और इसी सीन के साथ लव इज सो ब्यूटीफुल के एपिसोड 7 की एंडिंग होती है।